हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी कैप वर्ल्ड। आज है 18 अगस्त 2024। कल मैंने 17 अगस्त की करंट अफेयर अपलोड नहीं किया था, तो 17 और 18 अगस्त की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला देश का राज्य मध्य प्रदेश बना है। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम गौरव रखा है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। विनय मोहन क्वात्रा को यूएसए देश में भारत का राजदूत के रूप में पद ग्रहण किए हैं। पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नया हेड कोच पीआर श्रीजेश को बनाया गया है। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम संगठन के साथ साझेदारी किया है। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा वाहक रैली को हरी झंडी दिखाकर जगदीप धनखड़ ने रवाना किया है। विक क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा प्रसार भारती राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है। थाईलैंड देश के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में पी हरीश को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। डिप्लोमेट पार्वत नेनी हरीश को 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वह जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। जून में रुचिरा काम्बोज के सेवानिवृत्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि का पद खाली है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 14 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अभी प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? तो अभी भारत में टोटल 3 नए रामसर साइट्स की घोषणा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में बताया कि भारत ने रामसर साइट नेटवर्क में 3 और साइटें जोड़ी हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर कुल 85 हो गई है। तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच के रूप में मोर्ने मार्केल को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मार्केल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बार शिखर सम्मेलन का थीम सतत भविष्य के लिए एक सतत वैश्विक दक्षिण है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 शिखर सम्मेलनों की तरह तीसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप के रूप में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो अभी गोविंद मोहन को देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संस्कृत मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन की तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकार के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गोविंद मोहन 22 अगस्त 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर अजय कुमार भल्ला के स्थान पर गृह मंत्रालय की गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 को लागू किया है? तो अभी दिल्ली राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 को लागू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी।
दिल्ली सरकार ने 2024 के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया है। इस नीति के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन शामिल है। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना और ईंधन की लागत को घटाना है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और खरीदारों के लिए विभिन्न रियायतें और छूट भी प्रदान की है, जो ईवीएस और भी आकर्षक विकल्प बनाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा है? तो अभी चाइना देश ने चंद्रमा पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। चीन ने हाल ही में चंद्रमा पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा है। यह यान चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर विभिन्न प्रयोग और अध्ययन करना है। इस मिशन के माध्यम से चीन ने अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और यह देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान से चीन को चंद्रमा की सतह की संरचना, खनिजों और अन्य तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद है, जो भविष्य में चंद्रमा पर मानव मिशनों की योजना बनाने में मददगार साबित हो सकती है। अब बात चीन की है तो चीन का कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी और अभी चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। जो अभ्यास हुआ है हैंड इन हैंड। एशिया का सबसे लंबी नदी यांगसी है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चाइना ने लॉन्च किया है। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला चाइना ने बनाया है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUICA-2 को चाइना ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? तो अभी बेंगलुरु शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। बेंगलुरु को हाल ही में स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत बेंगलुरु में स्मार्ट सिटी के मानकों को लागू करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसमें सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, ट्रैफिक प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण जैसे पहल शामिल है। स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य बेंगलुरु को एक आधुनिक, सुलभ और कुशल शहर बनाना है, जहां नागरिक को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिल सके। इसके अलावा इस योजना से बेंगलुरु की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मिसाइल के जनक RN अग्रवाल का निधन हो गया है? तो अग्नि मिसाइल के जनक थे RN अग्रवाल, इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अग्नि मिसाइल के जनक और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित RN अग्रवाल का बुढ़ापे के रोगों के कारण निधन हो गया है। राम नारायण अग्रवाल एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर थे, जिन्हें सतह से सतह पार मार करने वाली अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें पद्मश्री 1990, पद्म भूषण 2000 में दिया गया था। डॉक्टर बीरेन राय अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार 1990 में इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर के नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। IPS अधिकारी नलिन प्रभात, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं, 1 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के नए DGP बनेंगे। वह तुरंत RR स्वैन की जगह विशेष DG के रूप में काम करेंगे। नलिन प्रभात 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। NSG में शामिल होने से पहले प्रभात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अतिरिक्त महानिदेशक और विशेष महानिदेशक थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का संबोधन किया है? न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का संबोधन किए हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू ने हाल ही में न्यूजीलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के शिक्षा प्रणाली की समावेशिता और नवाचार की प्रशंसा की है। इस वर्ष भारत को इस सम्मेलन में सम्मानित देश चुना गया है। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन और महाद्वीप हैं ओशियाना और वहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे
प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लुक्सन। अगला क्वेश्चन, भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। यह दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1947 में भारत के विभाजन के दौरान विस्थापन का दर्द झेला। यह दिन उनके संघर्ष और बलिदान को याद दिलाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सॉलसेंग मराक का निधन हो गया है? तो मेघालय के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे सॉलसेंग मराक, इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे सॉलसेंग सी मारेक, इनको बुढ़ापे से संबंधित रोगों के कारण इनका निधन हो गया। 82 वर्ष की उम्र में मारक का तुरा सिविल अस्पताल में इनका निधन हुआ है। 1993 में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने और 1998 में 12 दिनों के लिए पद संभालने के लिए वे उल्लेखनीय थे। वे पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। अब बात मेघालय की है तो मेघालय की कैपिटल है शिलांग और मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और वहाँ के राज्यपाल हैं CH विजयशंकर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य ने महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो अभी हिमाचल प्रदेश राज्य ने महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधा और समर्थन प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से महिलाएं विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए समय पर उपचार प्रदान करना है। इस योजना के विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं के लिए फायदेमंद होगी। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा शिमला ग्रीष्मकालीन में और धर्मशाला शीतकालीन में और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला और इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो अभी अफ्रीका महाद्वीप में एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अफ्रीका में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। यह बीमारी निकट संपर्क से फैलती है और इसके लक्षण त्वचा पर चकत्ते, फ्लू जैसी समस्याएं उत्पन्न करती है। इसके प्रकोप से कई देश प्रभावित हो रहे हैं। कल मैंने वीडियो के लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि नोवाक जोकोविच टेनिस में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले किस क्रम के खिलाड़ी बने हैं? तो नोवाक जोकोविच टेनिस में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले 5वें क्रम के खिलाड़ी बने हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत की किस कंपनी ने GI टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या अपने करियर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हमारे इंस्टाग्राम GK F46 पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।